हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सब्सटीट्यूट पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि लोग आपको पहले कैसा समझते थे, अब क्या समझते हैं। लोगों की सोच आपको लेकर बदली है या फिर वैसे के वैसे ही रही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। सेकंड पाइल है स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। और थर्ड पाइल है स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लेनी है, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का JOIN जॉइन लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं। वो पढ़कर आप एक ऑप्शन चूज़ करोगे तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो और बहुत ही कम रेट है, तो आप वो देख सकते हो। ओके। और गाइस, आपके लिए हर हफ्ते फ्री सेशंस लेने वाली हूँ और वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया है वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको लेकर पहले इस तरह से मानते थे कि आप बहुत ही ज़्यादा वॉरियर हो, अभी भी वॉरियर की तरह आपको मानते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत और हिम्मती इंसान हो, डर नहीं है, बेझिझक कुछ भी करना है। लेकिन ये जो आपकी एनर्जी है वो अभी भी हाल फिलहाल है या नहीं, वही सब कुछ हम कार्ड के थ्रू देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं पाइल में जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोग उनके बारे में पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1, 9 ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है गाइस, बहुत खूबसूरत। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दी हेरोफेन, टॉरस, 9 ऑफ कप, ये कार्ड भी बहुत ही खूबसूरत है गाइस। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ साइन, 5 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ साइन, यूनिवर्स डिवाइन, लवर्स, जेमिनाई, वेरी नाइस गाइस, जस्टिस, लिब्रा, सन, एरिस, 2 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल, वेरी वेल डन, सुपर्ब। ओके, એટલે 2 ऑफ सॉर्ड का मतलब होता है गाइस, यहाँ बॉटम टू डेक 2 ऑफ कप है, फिर से वाटर साइन। ओके, ये 2 ऑफ सॉर्ड का मतलब होता है कि आपके एनर्जी में काफ़ी बैलेंस है। गुड। अब यहाँ से देखते हैं कि लोग आपको पहले क्या सोचते थे आपको लेकर, अब क्या सोचते हैं। आपकी कार्ड तो काफ़ी पॉजिटिव है, अमेजिंग गाइस। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, वो तो है ही है आपकी लाइफ में। अनफिनिश सिंपनी, वेरी नाइस। टिकटॉक, वेरी गुड। चॉप फूड, खूबसूरत। टाइम फॉर अ नैप। ओके, तो गाइस, लोग आपके बारे में पहले जो सोचते थे वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। ओके,
पहले आपके पास सब कुछ था ज़रूर, अभी भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जो लोग आपको लेकर यही सोचते थे कि ये इंसान हमारी समझ से परे है, हम इसको नहीं समझ पाएंगे, इस तरह से वो आपको लेकर मानते थे। लेकिन जैसे जैसे वो आपके साथ कनेक्शन में आए, आपके साथ वो आगे बढ़े, आपके साथ उन्होंने वक्त बिताया, तब लोगों को पता चला कि ये इंसान तो बहुत ही सहृदयी है, बहुत ही काइंड हार्टेड है, हमारी बात सुनता भी है और अपनी बात रखना जानता भी है। इस तरह से लोग आपको लेकर मानने लगे और आपको लेकर वो ये भी पहले सोचते थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, धीरे धीरे काम करता है, जल्दी नहीं करता है, डिसीज़न लेने में भी देरी लगाता है, उसके पास कुछ काम आ जाए तो बहुत ही स्लो मोशन में करता है। चाहे वो आपके वर्क प्लेस के लोग सोच रहे हो या फिर आपको फ्रेंड्स सोच रहे हो, लेकिन उनकी सोच पूरी तरीके से बदल गई है। अब वो आपको लेकर मानते हैं कि आप बहुत ही जल्दी से अपना काम पूरा करते हो, वक्त के साथ अपना काम पूरा करते हो और अपना वर्क को लेकर पूरी तरीके से कॉन्शियस हो, ध्यान दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, फोकस हो और उसको लेकर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी डाल रहे हो। इस तरह से अब उनकी सोच बदल रही है। मतलब पहले जो आपको लेकर उनकी जो एक रफ़ एंड टफ सोच थी, रफ़ एंड टफ यानी अच्छी और बुरी जो सोच थी, वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई है और वो आपको लेकर अभी पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचते हैं। वो पहले आपको लेकर मानते थे कि इसके पास नॉलेज ज़रूर है, लेकिन नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता है, प्रैक्टिकल नहीं है, इस तरह से वो मानते थे। लेकिन अब वो आपको लेकर मानते हैं कि आप प्रैक्टिकल भी हो, सही तरीके से अपने ज्ञान का इस्तेमाल भी कर रहे हो और सही सोच रखते भी हो और दूसरों की अहमियत करना भी जानते हो, लोगों की थॉट प्रोसेस को भी समझने की कोशिश करते हो, अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हो। इस तरह से वो मानते हैं और आप गाइस इंटेलिजेंट भी हो, टैलेंटेड हो, लेकिन ये जो आपके पास टैलेंट है, एक हुनर है, उसका आप पहले सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। आपके अंदर पहले डर था, झिझक थी, आप इतने ज़्यादा आत्मविश्वासु नहीं थे। आत्मविश्वास ज़रूर था, लेकिन इतना जितना अभी आपके अंदर आत्मविश्वास है उतना पहले नहीं था। पहले आप बहुत ही झिझक महसूस करते थे, डरे डरे से रहते थे। आपके पास नॉलेज था, लेकिन उसके साथ डर होने की वजह से उस नॉलेज को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। आप सही वक्त पे सही फैसला नहीं ले पाते थे, वो अब आप ले सकते हो। आपके आसपास के वर्क प्लेस के लोग, फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली को भी लगता है कि अब आप सही वक्त पे डिसीज़न लेना जानते हो। वो ये भी आपको लेकर मानते हैं कि अब आप दूसरों के साथ पूरी तरीके से एक कनेक्शन बिठाना बहुत ही सही तरीके से सीख गए हो। पहले आप इतना ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्शन में नहीं आते थे, इंटरेक्ट नहीं होते थे, बस सिर्फ थोड़ा बहुत बातचीत कर ली और फिर अपने काम में ध्यान देने लगे और अपने में खो गए। लेकिन अब आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही सुकुशल है, व्यवस्थित है और एक अच्छी ट्यूनिंग बिठाना अब आप सीख गए हो। वो ये भी मानते हैं कि अब इसके साथ हम अच्छी और गहरी दोस्ती कर सकते हैं, इसके साथ हम अच्छा वक्त बिता सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो दूरी बनाकर चलता था या दूरी बनाकर चलती थी, हमारे साथ इतना ज़्यादा वक्त नहीं बिताता था या हमारे साथ वक्त बिताना ही नहीं चाहता था। इस तरह से वो पहले आपको लेकर सोचते थे, लेकिन अब उनकी जो सोच है वो पूरी तरीके से बदल गई है। आप वक्त के साथ पहले नहीं चलते थे, इस तरह से आपके आसपास के लोग मानते थे, लेकिन अब आपको वक्त के साथ चलना आ गया है और वो भी स्टेप बाय स्टेप। अब आप वक्त को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करते हो, किसी भी तरह की फालतू चीज़ों में भी या गलत सोच में भी अपना वक्त ख़राब नहीं करते हो।
सही तरीके से सही रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ते हो। और आपके आसपास के जो एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जो बदलाव आया है वो आप ही की वजह से आया है। आप पॉजिटिव बने हो, इस वजह से आपके आसपास के लोग भी आपके साथ पॉजिटिव ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप उनको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो। इस वजह से वो भी आपके साथ पॉजिटिव तरीके से ही जुड़ रहे हैं, अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं, और आपके साथ और ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि अभी आप एक जो चीज़ आपको पसंद ना हो, इसके लिए पहले मना नहीं कर पाते थे, ना नहीं बोल पाते थे, और बहुत ज़्यादा झिझक महसूस करते थे। इस वजह से सामने वाला इंसान समझता था कि ये तो कुछ भी कर लेगा, मैं जो कुछ भी उसको कहूँगा वो कर देगा। लेकिन अब आपको लगे कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो इसके लिए स्टैंड लेना जानते हो, इसके लिए एक्शन लेना जानते हो। तो ये जो बदलाव है, चेंज है, वो पूरी तरीके से एक सन की एनर्जी में पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आया है। वो आपके सारे लोग, आपके जो भी आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन्होंने पूरी तरीके से देखा है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। टाइम फॉर अ नैप का मतलब यही होता है कि वक्त के साथ आप बहुत ही भली भांति समझ गए हो कि वक्त को किस तरह से समझना है, लेना है, लाइफ में लोगों को किस तरह से अपनी लाइफ में लेना है। और कभी कभी अपने लिए थोड़ा वक्त भी निकालना चाहिए, अपनी सोच के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हम खुद खुश रहेंगे, हम खुद को प्यार करेंगे, तभी हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे या दूसरों को खुशी दे पाएंगे। ये आप समझ गए हो। 2 ऑफ कप का मतलब यही होता है कि अभी आप अपने पार्टनर को भी बहुत ही ज़्यादा खुश रखते हो। पहले आप दोनों के रिश्ते में इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं था, पहले आप उनको वक्त नहीं देते थे, या फिर उनको इतनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते थे, या फिर आप उनको उनकी फीलिंगों की, भावनाओं की कदर नहीं करते थे। वो अब आप करते हो। वॉरियर की पोजीशन यही दिखलाती है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये जो वॉरियर की पोजीशन अभी भी बनी हुई है या नहीं है, वो कार्ड के थ्रू पता चलेगा। तो वॉरियर की पोजीशन अभी भी बनी हुई है। पहले भी आप वॉरियर की पोजीशन में थे, लेकिन पहले डरे डरे से रहते थे और अपना स्टैंड लेना नहीं जानते थे। अब आप अपना स्टैंड लेना जानते हो, अपनी फैमिली को लेकर भी स्टैंड लेना जानते हो, अपने आसपास के लोगों के साथ खड़े रहना जानते हो, और अभी आप पूरी तरीके से मजबूती से वॉरियर की पोजीशन में आ गए हो। डर बिल्कुल निकल गया है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासु, कॉन्फिडेंट हो गए हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। तो गाइस, लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपके अंदर जो विश्वास है वो अभी भी है या नहीं, वो कार्ड के थ्रू पता चलेगा। लेकिन आपके अंदर हमें विश्वास दिखता है, आपके अंदर एक प्रॉस्पेरिटी दिखती है, अपने विचारों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर एक प्रॉस्पेरिटी दिखती है। वो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और अमेजिंग लगती है। चलिए, अब कार्ड के थ्रू ही पता चलेगा गाइस कि ये अभी भी है या नहीं। लोग आपके बारे में पहले जो सोचते थे, क्या वो अभी भी इस तरह से ही सोचते हैं या फिर बदलाव आया है। यूनिवर्स, फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि लोग उनके बारे में क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। यूनिवर्स, डिवाइन, फाइल टू। Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, fire sign. Ace of Wands, fire sign. Six of Wands, fire sign. Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ace of Cups,
कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। फाइव ऑफ कप, फिर से वाटर साइन। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। लवर्स, जेमिनाई। द एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम ट्रैक हमारे पास है नाइट ऑफ कप, फिर से वाटर साइन। यूनिवर्स, डिवाइन। लोग आपके बारे में क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, वेरी नाइस। वॉक इन द रोड, truth be told, कम टू द एज। बॉटम अटैक हमारे पास से इमेजिन। ओके, तो गाइस लोग आपके बारे में जो पहले सोचते थे उसमें जो बदलाव आए हैं, हाँ गाइस बदलाव आए हैं। ओके, इसलिए कह रही हूँ कि बदलाव आए हैं। वो बदलाव कहीं ना कहीं पहले जिस तरह से आप इंसान थे अब आप वैसे नहीं रहे हो। जो बदलाव है वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन अब आप खुद के लिए जीना जान गए हो और ये बहुत बड़ी बात है। ओके, और अब लोग आपको लेकर पहले जो सोचते थे कि लोग यही सोचते थे आपके बारे में पहले कि आप तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, हिम्मती हो। अभी भी हिम्मत है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों के लिए लोगों के साथ खड़े रहकर स्टैंड लेते थे। लेकिन उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं था, आपको इसमें कुछ मिलता नहीं था। सभी क्रेडिट दूसरे लोग ही ले जाते थे और आप वैसे के वैसे ही वहाँ रह जाते थे। इसके लिए अब आपने दूसरों के लिए स्टैंड लेना बंद किया है और अब आप खुद के लिए पूरी तरीके से कॉन्शियस होकर एक स्टैंड लेना जानते हो और खुद की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो और ये बहुत बड़ी बात है। पहले आप जितने एक खुश मिजाज तरीके से मुस्कुराकर लोगों की हेल्प करते थे, मदद करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया वैसे वैसे आपको समझ में आया कि दूसरों के हम हेल्प ज़रूर कर देते हैं, लेकिन उसमें हमारा भी थोड़ा नुकसान तो ज़रूर है। हमारी इमेज के ऊपर भी कभी कभी बात आ जाती है। इस वजह से अभी आप खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हो, महत्व ज़्यादा देते हो और उसके ऊपर ही फोकस हो। और ये भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के लिए स्टैंड लिया, बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते थे, मुस्कुराते थे, घूमने फिरने जाते थे, उनके लिए पैसे खर्च करते थे, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला और आपको उससे उल्टा दूसरे लोगों की सुननी पड़ी, दूसरे लोगों की कड़वी बातें भी सुननी पड़ी, अपनी फैमिली की भी कड़वी बातें सुननी पड़ी और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। इस वजह से धीरे धीरे आपने अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से बदल दिया और ये आपके खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, खुद के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से आपने ये स्टैंड उठाया और अब लोग आपको लेकर यही सोचते थे कि ये जो लोग यानी आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल जो आपको सही मायने में आपका फ्रेंड मानते हैं और आपके वर्क प्लेस के लोग जो सही मायने में रियली में वो आपको अपना इंसान या अपना दोस्त मानते हैं, आपकी अपनी फैमिली, वो आपसे बहुत ज़्यादा अब खुश है क्योंकि आप जो पहले कर रहे थे वो पूरी तरीके से गलत था। उनका मानना है, आपकी फैमिली का मानना है कि पहले जिस रास्ते के ऊपर आप चल रहे थे बेफिक्र तरीके से, जिसमें किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, किसी भी तरह की परवाह नहीं थी, फिक्र नहीं थी, बोल्ड बिंदास तरीके से सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए
दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाते थे और उनके साथ एक गलत रास्ते के ऊपर भी चल रहे थे। वो सब कुछ आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन अब आपके अंदर जो एक अपनी फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अपने लोगों को लेकर एक ठहराव आया है, अपने लोगों के लेकर आप सोचते हो, उनकी केयर करते हो, फिक्रमंद रहते हो, उनके लिए स्टैंड लेते हो, वो सब कुछ आपके आसपास के लोगों को पसंद आ रहा है। और ये जो बदलाव है वो उनको पसंद है और अच्छा भी लगता है, और वो अब आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस भी करती है। और स्पेशली आपकी फैमिली को ये आपका जो बदला हुआ रूप है वो काफ़ी पसंद आ रहा है। ओके, लोग आपके बारे में ये पहले सोचते थे कि ये तो, इससे तो कुछ नहीं होगा, ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही घूम फिर के अपनी लाइफ बर्बाद कर देगा, वक्त बर्बाद कर देगा, इस तरह से वो आपको लेकर मानते थे। लेकिन जब से आपने अपने खुद के लिए जिम्मेदारी ली है, आपको भी अब अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, इस वजह से आप किसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हो या फिर किसी फील्ड को लेकर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी तरह की जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो वो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो इसने कुछ तो अपनी लाइफ से लर्न किया और अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। तो गाइस, लोग आपको लेकर ये भी मानते थे कि पहले आप अपने एक इमोशनल फीलिंग को लेकर इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे। आप किसी को भी अपना मान लेते थे, किसी को भी अपना समझ लेते थे। आपको लगता था कि पूरी दुनिया अच्छी है, दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं, कोई हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकता है, कोई हमें धोखा नहीं दे सकता है, सभी लोग अपने तरीके से अच्छे हैं। इस तरह से आपका जो पहली सोच थी वो उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। अब आप मानते हो, यकीनन मानते हो कि लोग धोखा देते हैं, लोग को फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब है। उनको किसी भी तरह दूसरे लोगों से या अपने आसपास के लोगों से भी किसी भी तरह का मतलब नहीं है। वो आप पूरी तरीके से जान गए हो। ये जो काढ़ा है वो यही आपके लिए कहते हैं कि आपके अंदर जो आपकी जो सोच थी कि किसी भी तरह हमारी लाइफ में एक ख़राब रास्ता या ख़राब लोग या बुरे इंसान हमारी लाइफ में नहीं आ सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी हमें नहीं मिल सकती है, हम पॉजिटिव रहे तो सब कुछ अच्छा है। इस तरह से जो आपकी सोच थी उसमें पूरी तरीके से आपने खुद ने ही बदलाव लाए हैं कि सामने वाला इंसान नेगेटिव भी हो सकता है, वो आपको गलत रास्ते के ऊपर भी ले जा सकता है, वो चाहे तो हमें या आपका जो एक थॉट प्रोसेस है लोगों को लेकर वो पूरी तरीके से बदल गया है। और अब आप सोचते हो कि लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी ख़राब रास्ते के ऊपर हमें ले जा सकते हैं। इस तरह से अब आपकी सोच बन गई है। अब आप ये भी मान गए हो कि सच बोलना इस दुनियादारी में इतना ठीक नहीं है कि सभी के सामने हम सच ही बोले तो ही हम अच्छे लगेंगे या अच्छे दिखेंगे। ये जो आपके थॉट प्रोसेस थे पहले, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। हमें जीवन और लाइफ को, दुनियादारी को पूरी तरीके से समझना है और फिर सच बोलना ही या नहीं बोलना है वो खुद से ही तय करना है। वो आप सीखे हो, हर बार सच नहीं चलता है, इस वजह से झूठ बोलना है ऐसा नहीं, लेकिन आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हो कि सभी सिचुएशन में सच ज़रूरी नहीं है। और आप ये भी मान गए हो कि हमें अपने तरीके से आगे आना है, कोई हमें आगे नहीं बढ़ाएगा, अपने खुद से ही हमें आगे बढ़ना है, हम खुद से ही बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई भी इंसान हमें आगे नहीं बढ़ा सकता है, हमारी अपनी सोच ही हमें आगे बढ़ा सकती है। ये आपके अंदर परिवर्तन आए हैं और लोग वो भली भांति देख पा रहे हैं। इमेजिन का कार्ड यही दिखाता है कि अब आपके जो सपने थे बड़े बड़े, बोल्ड बिंदास तरीके से जो आप सपने देखते थे वो रियली में अब क्रिएट करना जान गए हो।
और नाइट ऑफ कप का मतलब ये होता है कि अब आपको किसके ऊपर भरोसा करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से सीख गए हो। स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव, ये जो कार्ड है वो यही दिखाता है कि अपनी सोच को समृद्ध कैसे करना है, प्रॉस्परस कैसे करना है, अपना विश्वास किस तरह से बिल्डअप करना है, वो आप सही तरीके से समझ गए हो और लोग वो देख भी रहे हैं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाई थी चूज़ की है स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके बारे में पहले ये सोचते थे कि आप किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हो, लेकिन अब आप किसी के ऊपर भी भरोसा करने से 100 बार सोचते हो। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए हो, इंटेलिजेंट हो गए हो और काफ़ी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, एक चेंज आया है, वो लोग देख पा रहे हैं। कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल जिस किसी ने भी चूज़ किए है, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। 10 ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस का उपयोग। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, आपके कार्ड ऐसे ही आना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लीव, सजिटेरियस। लोग आपके बारे में पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, नाइट ऑफ कप, वाटर साइन, द लवर्स, जेमिनाई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन, 2 ऑफ कप, वाटर साइन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हेरोफेंट, टॉरस। ओके, अब यहाँ से देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, बाय द बुक, मैसेज इन अ बॉटल, नॉट फॉर यू, न्यू लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सोलमेट्स, हाउ स्वीट। ओके गाइस, आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि लोग आपको लेकर जो पहले सोचते थे कि आप अपनी फैमिली के साथ ही घुलते मिलते हो, ज़्यादा आसपास के लोगों के साथ बातचीत नहीं करते हो, उनके साथ मेल जोल नहीं बिठाते हो, इन कनेक्शन नहीं बिठाते हो, वो सब कुछ आपके अंदर बदलाव आ चुके हैं। अब आप लोगों के साथ भी बातचीत करते हो, उनके साथ भी घुलते मिलते हो और आप अपनी मर्यादा, अपने अंतर को, अपने लिमिट को बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हो। इस वजह से लिमिट के साथ लोगों के साथ घुलते मिलते भी हो, उनके साथ बातचीत करना भी आपने स्टार्ट कर दिया है। लोग आपको लेकर ये पहले मानते थे कि आप तो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, बहुत कुछ लोगों को लेकर नेगेटिव सोचते हो कि ये ऐसा इंसान होगा, वो वैसा इंसान होगा, लेकिन ये जो आपको लेकर जो सोच थी लोगों की, वो पूरी तरीके से बदल गई है। अब आप लोगों के साथ कनेक्शन में आ रहे हो, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो और ज़्यादा कभी किसी के, जब आप लोगों के साथ अभी बातचीत कर रहे हो तो लोगों को पता चल गया है कि आप किसी के लिए भी नेगेटिव सोच नहीं रखते हो और किसी के लिए भी कुछ भी नहीं सोचते हो, सिर्फ अपना सोचकर अपने बारे में ही सोचते हुए आगे बढ़ना जानते हो। वो लोगों को अभी पता चला है। लोग आपको लेकर पहले मानते थे कि इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये कभी भी धोखा दे सकता है, ये मतलबी इंसान है, धोखेबाज इंसान है, वो हमें कभी भी चीट कर सकता है। इस तरह से लोगों की सोच आपको लेकर थी, क्योंकि आप पहले अपने खुद में ही खोए रहते थे, अपने फैमिली के साथ ही ज़्यादा वक्त बिताते थे। लेकिन अब आप लोगों के साथ जब से कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन स्किल बिठा रहे हो, तब लोगों को पता चला आपके थॉट प्रोसेस के बारे में कि आप तो बहुत ही उम्दा इंसान हो, आपकी नॉलेज पावर तो बहुत ही खूबसूरत है, आप तो बहुत कुछ जानते हो दुनियादारी को लेकर, लोगों को लेकर, और आपके जो सोच है,
आपकी जो समझ है वो काफ़ी बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से लोगों को पता चल गया है। अब लोग आपके ऊपर भरोसा कर पाते हैं, लोग आपके साथ विश्वास बिठा पाते हैं। अब लोगों को लगता है कि आपके ऊपर भरोसा भी किया जा सकता है और आपके साथ हम काफ़ी अच्छा वक्त भी बिता सकते हैं। लोग पहले आपको लेकर ये भी मानते थे कि इसको हमें हमारी फीलिंग नहीं बतानी है, वरना वो हमारा फ़ायदा उठा सकता है। इस तरह से वो मानते थे। इस वजह से वो अपने बारे में, अपनी फैमिली को लेकर आपके साथ ज़्यादा कुछ बातें शेयर नहीं करते थे, साझा नहीं करते थे। और आपकी पर्सनालिटी से भी मिस्टीरियस पर्सन आप लगते थे, एक रहस्यमयी पर्सन लगते थे। इस वजह से लोग आपके साथ इतना ज़्यादा आपके साथ किसी भी बात शेयर नहीं करते थे, वो अब करते हैं। क्योंकि लोगों ने देखा है कि जब से आप हमारे साथ बातचीत करते हो हमें भी अच्छा महसूस होता है और कंफर्टेबल लगता है। इस वजह से वो अपनी फीलिंग को भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब गाइस, आपको लेकर लोग ये भी मानते थे कि ये तो बहुत ज़्यादा नीति नियमों का पालन करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो करता है, तो इसके साथ हमारा तालमेल नहीं बिठेगा। इस तरह से पहले मानते थे, लेकिन उनके जो आपको लेकर ख्याली पुलाव थे या एक सोच थी वो पूरी तरीके से बदल गई है और वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। और मैसेज इन अ बोतल का मतलब यही होता है कि वो आपको बहुत कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं और उनको आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा है। वो ये भी मानते थे आपको लेकर कि आप तो बहुत ही कंजूस हो, दूसरों के लिए पैसे भी खर्च नहीं करते हो, अपने में ज़्यादा खोए रहते हो। अपने ये जो 10 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी है वो ये भी दिखाती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। इसके साथ हम ज़रा से भी मजाक करने गए तो वो हमें नीचा दिखाएगा या हमें डांट देगा या फिर गुस्सा कर देगा। इस तरह से वो आपको लेकर मानते थे, लेकिन आप बहुत ही सरल और सहज इंसान हो, वो आपके साथ बातचीत करने से ही उनको पता चला है। और आप एक बहुत ही एक फैमिली मेम्बर की तरह हमें लगते हो, आपके साथ काफ़ी अच्छा वक्त हम बिता सकते हैं। इस तरह से वो मानते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो ये भी मानते हैं। और ये कार्ड यही कहता है कि आप चाहे छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, आपके पास जो नॉलेज है, जो एक ज्ञान है, वो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है, यूनिक बनाता है। इस वजह से अब लोगों की सोच आपको लेकर पूरी तरीके से सदंतर बदल गई है और वो आपको काफ़ी बेहतर इंसान या काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं और मानते हैं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।